विपक्ष को एक साथ बैठाने के नीतीश कुमार की जो कवायद है, उसमें अब दूसरी तिथि तय हो गई है। पहली तिथि पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई नेताओं ने आने में असमर्थता व्यक्त की थी और अपनी व्यस्तता बताई थी, लेकिन अगली तिथि कल जब तेजस्वी यादव और ललन सिंह एक साथ बैठ करके और घोषित किए, उन्होंने कहा कि अब सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व का आना निश्चित हो गया है और तिथि 23 तारीख को तय की गई है। एक चर्चा और थी कि कांग्रेस ने इस मीटिंग को पटना और बिहार से बाहर शिमला में करने की बात की थी। उन सारी बातों पर विराम लग गया और ये मीटिंग फिर से पटना में ही होगी। आपको बता दें कि ये मीटिंग पटना में होने के पीछे का कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस मीटिंग में आखिरकार अंततः ये कैसे तय हुआ कि कांग्रेस के दो दिग्गज मीटिंग में शामिल होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो हमारी जानकारी के अनुसार और जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस इस मीटिंग और मीटिंग के एजेंडे को लेकर के संशय में थी। अब ये संशय क्या दूर हो गया है, हम इसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। और आज सुबह जो एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है इस बैठक को लेकर के, जैसे ही घोषणा की गई, उस घोषणा के साथ ही कई सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल तो ये था कि क्या इस मीटिंग को और इसके डेट अनाउंस करने के लिए दो लोगों का आना ठीक था? क्या एक बार इस तिथि की घोषणा करने से पहले पहली तिथि की घोषणा में इस तरह का कुछ हुआ था? तो दोनों में आप काफ़ी अंतर देखेंगे और ये अंतर इसलिए आप देख पाएंगे कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव के बीच में जिस तरह का एक नया बॉन्डिंग बना है वो साफ नज़र आता है। नीतीश कुमार अब अपना पूरा कार्यभार ललन सिंह को सौंप चुके हैं और सारे फैसले ललन सिंह के होते हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ कांग्रेस को जो शर्तें थी वो मंजूर नहीं थी। कांग्रेस को जिस तरह से कम सीटें देने की बात चल रही थी, जिस तरह से उनकी कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों के पीछे चलना था, क्षेत्रीय दलों के अनुसार ही उन्हें सीट मिलने वाले थे, इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं संशय में थी। अब जबकि नीतीश कुमार इसको लीड कर रहे हैं, एक मुद्दा ये भी था, नीतीश कुमार को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल इतना ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई मजबूत है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने अब तक कोई भी समझौता भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया है, इसके कई परिणाम भी उसे भुगतने पड़े हैं। लेकिन जितनी पार्टियां इस बैठक में शामिल हो रही हैं वो कभी न कभी कांग्रेस के साथ जुड़ी रही हैं, या कहा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अपनी सत्ता संभाल चुकी हैं। इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस का संशय में होना लाजमी था। आपको बता दें कि इसमें से अरविंद केजरीवाल भी एक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने रिश्ते नहीं रखे हैं, लेकिन बाकी जो भी दल आ रहे हैं और इस गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं वो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता साझा कर चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि मीटिंग का डेट फिक्स हो गया है तो ये चर्चाएँ ज़बरदस्त ढंग से चल रही हैं कि इस मीटिंग के पीछे कहीं कोई और कारण तो नहीं है। कांग्रेस को कम सीटें देना भी कहा जा रहा है कि एक एजेंडे का हिस्सा है जिससे कि कांग्रेस मजबूत नहीं हो सके, लेकिन कांग्रेस इन शर्तों पर तैयार नहीं थी। अब 23 तारीख की मीटिंग के बाद ये खुल करके सामने आएगा कि कांग्रेस किन शर्तों पे राजी हुई है। लालू प्रसाद की गारंटी पर कांग्रेस ने आना तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये अभी तय नहीं है कि इस मीटिंग और इस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस इनके शर्तों पर होगी। कांग्रेस अपने शर्तों पे ये गठबंधन बनाना चाहती है जिसमें वो अपने हिसाब से बात सबकी सुनेगी, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस का ही होगा। नीतीश कुमार पर भरोसा करने का कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता है, जैसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है और भीतर खाने में जो चर्चा चल रही है। खैर, ये तो तय मान के चलिए कि 23 तारीख की मीटिंग होती है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर होती है, क्योंकि एक बार कैंसिल हो चुकी है तो दूसरी बार भी होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर होती है तो ये नीतीश कुमार या अन्य लोगों के शर्त पर नहीं बल्कि कांग्रेस के शर्तों पे होगी, ये भी बात मान के चलना होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर
जल्द ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।